बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज हम तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं कि आप रिसर्च प्रपोज़ल को कैसे लिखते हैं और रिसर्च प्रपोज़ल या स्टडी प्लान कैसे लिखा जाता है। ये बहुत आसान है। इसके लिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ये जो पैटर्न है, ये टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखें, इसको कॉपी पेस्ट नहीं किए। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आप इससे आइडिया लेके अपने हवाले से इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि स्टडी प्लान हमारे पास इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और इसमें हमने क्या क्या करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको टेम्पलेट बता रहा हूँ। आप इसको देख के आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा भाई इस तरह करना है और मैं आपको इस तरह गाइड करूँगा कि आपने अपने जो लिहाज से आपका अपना जो रिसर्च आइडियाज़ हैं, आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट्स हैं, उस हवाले से आपने खुद से अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसको जनरेट करना है, उसको आपने लिखना है। आप अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई जो रिसर्च प्रपोजल है वो इस तरह बेसिकली लिखा जाता है। अगर आपको लिखने का तरीका आ गया उसके बाद तो जाहिर सी बात है आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट करना जा रहे हैं तो इस हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो स्टडी प्लान है उसमें आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है कि माई नेम इज़, जो आपका नाम है, फ्रॉम आप कहाँ से हैं, आई हैव कंप्लीटेड या डन माई ग्रेजुएशन इन एक्सेट्रा फील्ड, जो आपका फील्ड है। उसके बाद फ्रॉम, जो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो किया हुआ है। आई वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ, जिस सिटी में पैदा हुए, इन कहाँ पे पैदा हुए, इंटर्ड इन XYZ यूनिवर्सिटी एंड मेजर्ड इन, कौन सा आपका फील्ड है ये आपने लिखना है। माई प्लेजर आई गोट फ्रॉम द स्टडिंग एंड डूइंग रिसर्च मेड मी डिसाइड टू परस्यू इन द कैरियर, जो आपका कैरियर है, जो आपका फील्ड है, उस वो आपने लिखना है। यहाँ पे डैश डैश का मतलब है जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है, एंड टू बी स्पेसिफिक इन द स्टडी ऑफ, जो आपका स्पेसिफिक स्टडी है, जो आपका फील्ड है जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे चूज कर देना है। और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं करें। ये आप देखें कि वाई आई चूज टू स्टडी इन द फील्ड। अब आप देखें कि आपने इस फील्ड के लिए आपने क्यों चूज किया, इस फील्ड को आप क्यों तुर्की जाना चाहते हैं, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होना चाहिए। ये रीज़न आपको ज़ाहिरी बात है पता होगा कि आप तुर्की क्यों जाना चाहते हैं, और आपके जो तुर्की के जाने के जो रीज़न्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। नंबर 2, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं वो जो फील्ड है या स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने चूज़ क्यों किया। ज़ाहिरी बात है आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट के लिहाज से आपको पता होगा कि जो फील्ड है आपका, आपने वो फील्ड चूज़ क्यों किया, उसको आपने यहाँ पे एलेबोरेट करना है। और उसके बाद आपने देखें कि डिटेल्ड स्टडी प्लान। अब डिटेल्ड स्टडी प्लान और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है। ऊपर वाले में आपके पास आपका इंट्रोडक्शन आ गया, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आ गई। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टडी प्लान के हवाले से आपने बताना है कि जो अभी करंटली अबाउट योर सब्जेक्ट और योर इंटरेस्ट एरियाज। अब इसमें क्या है कि आई विल परस्यू माई डिग्री, ये आपने लिखना है इन यूनिवर्सिटी। आप जो यूनिवर्सिटी जो होगा, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जो डैश मैंने लगाया हुआ है, इन द नॉर्मल लेंथ ऑफ स्टडी अबाउट 2 ईयर्स, जो आप एमफिल करना चाहते हैं। थ्रू आउट दीज 2 ईयर्स माई स्टडी प्लान रिसर्च विल बी फोकस्ड ऑन, जब आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, जो आप अपना एमफिल का रिसर्च कर रहे हैं, उस हवाले से आपका प्लान जो रिसर्च है वो आपका जो फोकस है, आपका रिसर्च फोकस वो किस चीज़ के ऊपर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि आई वुड लाइक टू पुट माई एफर्ट्स, ये आप अपने हिसाब से लिखें, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करें। फिर से बता रहा हूँ, आई वुड लाइक टू पुट माई एफर्ट्स ऑन माई फर्स्ट ईयर। आपने फर्स्ट ईयर में क्या करना है, ऑन द स्टडी कोर्सेज टीचिंग, जो उस वहाँ पे जब आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या सीन है, इसको आप अपने हिसाब से लिख लें। और उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि आई विल आल्सो अटेंड सेमिनार्स बी साइड। अब देखें कि यहाँ पे आपने इस वर्ड को आपने क्यों यूज़ किया, आपने उनको इम्प्रेस करने के लिए यूज़ किया कि भाई सेमिनार्स हैं, और वैसे भी आप जाके वहाँ पे सेमिनार अटेंड करें आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उनको लगेगा कि भाई ये जो बंदा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है या जो अपना स्टडी प्लान बता रहा है कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, ये बहुत ही इंटरेस्टेड एक कैंडिडेट है, ये एक स्टूडेंट है हमारे पास कि इसको सेमिनार अटेंड करने का भी शौक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल यहाँ पे मैंशन करें। एंड आई विल सेलेक्ट प्रोफेसर, जो आपका प्रोफेसर होगा उसको उनके नाम लिखें, 1-2 के नाम लिखें। आपको जब वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा, तरीका होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो प्रोफेसर हैं इनके नाम ये हैं। एंड रिसर्च इश्यूज़ होंगे उनको आप वहाँ उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि आई विल ज्वाइन अ रिसर्च ग्रुप एंड डू सम प्रिलिमिनरी रिसर्च। और उसके बाद आप क्या करें कि आई विल फिनिश देन माई ग्रेजुएट रिसर्च। आपने यहाँ पे ग्रेजुएट की जगह आप मास्टर्स लिखें।
अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएट लिखें, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो कैंडली यहाँ पे मास्टर्स लिखें। प्रपोजल अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई रिसर्च एडवाइजर्स दिस प्रपोजल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस स्टडी प्लान को लिखने का मकसद बेसिकली क्या है। ये स्टडी प्लान को लिखने का मकसद ये होता है कि आप उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से मेरा ताल्लुक है, मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, इस फील्ड में मैंने किया हुआ है। अब इस फील्ड में मैंने तुर्की में आके इस फील्ड को दोबारा से मास्टर्स करना चाहते हैं। उस फील्ड के हवाले से आप लिखेंगे कि भाई मास्टर्स इस फील्ड में मैं फोकस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर करना चाहता हूँ और मेरे ये जो स्टडी प्लान्स हैं मेरे ये हैं, मैं इस वजह से रिसर्च करना चाहता हूँ, मेरे रिसर्च जो डायरेक्शंस हैं, मेरे रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करने हैं। तो इस हवाले से अगर आपका मजीद कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है, आपकी जो राय है वो आप दे दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मजीद आपको इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हुआ तो मैं आपको देता चलो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।